और साजा मड़ा बड़ा देव का ठाना, वो आपका देव का स्थान कहलाता, वो देव खला कहलाता, देव खलिहान कहलाता। ठीक है, नवा खाते नाव खाते हो ना, तो यही हमारा गोंडी धर्म है, सभी लोग जानते हैं, सभी समझते हैं। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फला पेनता। धन्यवाद। हमें रिश्ता नाता बताया और हमारी संस्कृति को सजाया। उन्हीं बातों को हमारे कोयतुर सगा समाज आज भी मान रहे हैं, लेकिन जान नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जान रहे हैं? भूल चुके हैं हमारे लोग, और उसी भूल को आज हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा उन बातों को बताया जा रहा है और सिखाया जा रहा है। ये हमारी गोंडी संस्कृति कहलाती है। हम सब लोग यहाँ पर जो भी ST SC OBC के लोग हैं, जो भी मेरी बातों को सुनता होगा, हम समझते यहाँ के गोंडियन कहलाए और हम इस गोंडवाना लैंड के मूल निवासी हैं। मूल निवासी होने की वजह से हमें कोयतुर गोंडवाना के मूल निवासी कहा गया। एक गोंडवाना धरती का नाम है, गोंडवाना पार्टी का नाम नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये गोंडवाना पार्टी वाले, जबकि हम पार्टी वाले नहीं हैं, हम इस गोंडवाना के मूल निवासी हैं। इस गोंडवाना भैया के नाम से पीली क्रांति देने वाले दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नाम दिया था। आई बात तो ताली बजाइए। पीली क्रांति लाना उन्हीं का देन है, जो आज हम पीले पीले अपने सिर पर को गमछा लगाए बैठे हैं। नहीं तो हम पीले गमछा को भी नहीं पहचानते थे। ठीक है, तो हम चल रहे थे अब देव और गोत्र व्यवस्था पर। चलिए ध्रुवे जी, आप अपने देवों के नाम जानते हो? नहीं जानते? कितने देवधारी हैं आप? मुंह पास में करो वहीं कैसा। ठीक है, आप 6 देवधारी हैं, आपके देवों के नाम आपको पता नहीं है। ठीक है, सिर्फ बड़ा देव भर को जानते हो। बड़ा देव को तो हमारे सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वो सबका देव है। और बड़ा देव क्या है? बड़ा देव हम उसे कहते हैं जिसके हाथ पैर नाक कान मुंह कुछ नहीं है। अब कहोगे कि क्यों नहीं है? 5 तत्व फड़ा पेन बड़ा देव कहलाता है। हमारे देव को लोगों ने कहा है कि ये बड़ा देव वाले हैं, बड़ा देव वाले हैं, तो वो भी बड़े देव वाले हैं, लेकिन उनको बड़ा देव के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए वो अपने को कहते कि ये ही भर बड़ा देव वाले। बड़ा देव के बगैर तो इस दुनिया में कोई जीवित नहीं रह सकता। धरती बड़ा देव है, अग्नि बड़ा देव है, जल बड़ा देव है, पवन बड़ा देव है, आकाश बड़ा देव है। इन्हीं का नाम है। 5 तत्व हैं ये ना, इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर धरती नहीं होगी तो हम कहाँ रहेंगे? अगर हवा ना रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर रोशनी ना रहे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अग्नि ना रहे तो हम कहाँ से जिंदा रहेंगे? और जल ना हो तो हम कहाँ से जिंदा रहेंगे? तो हमारे लोगों ने इन्हीं शक्तियों को फड़ा पेन कहा है। फड़ा पेन यानी बड़ा देव कहा है। और बड़ा देव का एक स्थान बनाया है। वो बड़ा देव हमारा कोयतुर सगा समाज के लिए एक स्थान ऐसा चयनित हो गया, ऐसा चिन्ह बन गया कि हम उसको मान रहे हैं। साजा पेड़ में कितने लोग मानते हैं? साजा पेड़ मानते हो? साजा के झाड़ को जानते हो क्या? हाथ ऊंचा करके दिखाओ। साजा पेड़ में बड़ा देव को हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको कहानी पता नहीं है। तो कितने लोग कहानी सुनना चाहते हो आज बड़ा देव की? सभी लोग सुनोगे ना, जब तो विश्वास करोगे। ठीक है, आज हम बड़ा देव की कहानी बताएंगे और जिससे आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में बड़ा देव क्या है और फड़ा पेन क्या है। ताली बजाना पड़ेगा। अलग अलग भेद आपको यहां से मिल जाएगा, मिलेगा।
तो चलिए देखिए भाई, ये अब यहाँ पर हमारे सामने 6 देवधारी खड़े हुए हैं। इनको अपने देवों के नाम पता नहीं है। 6 देव वाले 7 देव वालों से रिश्तेदारी करते होंगे, करते हो? ताली बजाना पड़ेगा। हमारा क्या हुआ, ये 6 हो गए पूरा और 7 हो गए ऊना, तो हमारी पाड़ी बनी है ऊना और पूना की, ठीक है? इसलिए हमारी रिश्तेदारी होती है। अगर हम पूरा ही पूरा में रिश्तेदारी करते हैं तो भाई और बहन का रिश्ता बनता है। ऐसा रिश्ता हमको किसने दिया? दादा पांजिपार कुपार लिंगो धर्म गुरु ने। नहीं तो इसके पहले हम भी रिश्ता और नाता को नहीं जानते थे। हम भी पशुओं की तरह और ऐसे ही संबंध बना लिया करते थे, जिससे हमारी संतान जो होती थी वो कमजोर होती थी और लोग नहीं जान रहे थे तो उसको कुछ भी नहीं कहते थे। लेकिन इसी बात की चिंतन करने के लिए बाबा कुपार लिंगों ने कठिन तपस्या किया, क्योंकि उनके राज्य में ऐसी घटना हुई थी, बहन भाई का रिश्ता हो गया था, जिसके कारण उन्होंने कठिन तपस्या किया और इस सत्य के लिए, सतमार्ग को खोजने के लिए उन्होंने और हमारी सगा समाज को नियम धर्म संस्कृति के बारे में सतमार्ग दिया। तब से हमारी सगा समाज जान रही है और मान भी रही है। ये किसकी देन है? पांजिपारी कुपार लिंगो गुरु की देन है। तो धन्यवाद है इनके लिए, जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे 6 देवधारियों के लिए। और 6 देवधारियों का देव कौन होता है जानते हो आप? आपका देव होता, टोटम व्यवस्था बताए दे रहा हूं आपको, है ना? आप 6 देव वाले जैसे उइके होंगे, आप क्या लिखते हो? आप क्या हो? 6 वाले तो हो, गोत्र क्या है? आप उइके, ठीक है? आप एक लाइन में चले गए, है ना? तो इनके देव का जो देव रहता है पशु, इनका पशु है टोटम व्यवस्था में शेर। शेर को पुलियाल पेन कहते हैं, गोडी में क्या कहते हैं? पुलियाल पेन। आपको शेर की सेवा करना चाहिए, शेर के नाम से गोंगो करना चाहिए। हमारे में पूजा नहीं बोला जाता, गोंगो बोला जाता है। और गोंगो किसको बोला जाता है? जो हमारी पेन शक्ति रहती ना, उसी को गोंगो कहते हैं। गोंगो देव भी कहा जाता और उसकी जो हम गोंगो करते हैं, यानी धूप पारा करते हैं, उसका भी नाम गोंगो है। आई बात समझ में? तो ये आपका पेन कहलाता है, ठीक है? और साजा मड़ा बड़ा देव का ठाना, वो आपका देव का स्थान कहलाता, वो देव खला कहलाता, देव खलिहान कहलाता, ठीक है? नवा खाते, नौ खाते हो ना? तो यही हमारा गौंडी धर्म है, सभी लोग जानते हैं, सभी समझते हैं। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फला पेनता। धन्यवाद। अब इनको माइक दे दो 7 वालों को। तो ठीक है, 6 वाले अपने देवों के नाम लिख लेना, हम यहां से बोल देंगे। पेन कलम लेके बैठ जाना, डायरी। क्या लिखते हो? इरपाची। आपके कितने देव हैं? 7। आपके पीछे वालों को पूछने दो। आप क्या लिखते हो? ब्रजेश सिंह पेंद्राम। आपके कितने देव हैं? 7। उनको माइक दो। हाँ बोलो, आपके कितने देव हैं? 7। नाम क्या लिखते हो? पेंद्राम। पेंद्राम इरपाची। चलिए 7 देव वाले। फिर भैया और आप? मरावी जी, आप भी 7 देवधारी हैं, ठीक है? हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ, अब भी पीछे वालों को दो। मरावी जी कितने देव हैं? चलिए आपको भूमिका जी को दे दो। अच्छा, दूसरे लाइन में खड़े हो। 7 देव वालों को 7 दे रहे हैं आप, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अभी आप बोल रहे थे ना,
अब इसमें इरपाचे भी आ गया, पेंद्राम भी आ गया, मरावी भी आ गया, तो हम क्या कहला गए? हमारा रिश्ता क्या बना? भाई भाई का बना। बना कि नहीं बना? ऐसे अभी और हमारे साथ में 100 होना है, 100 लोग होना है पूरे, है ना? तो हम एक पारी के कहला जाएंगे। हाँ। अब एक काम करो, हमारे में जब रिश्तेदारियां बनती है ना, तो हमारे में बाबा कुपार लिंगों ने 100 गोत्र बनाए हैं। तो कितने लोगों का बनाया मालूम है? उन्होंने 100 गोत्र कितने लोगों का बनाया है? 700 लोगों का। और 10 गोत्र 5 लोगों का बनाया, तो कितना हो गया? 750 हुआ कि नहीं? 750। तो हमारे में 750 गोत्र के लोग पाए जाते हैं। अब सोच लो, आप इतने गोत्र बने हैं भाइयों, ठीक है? चलिए, अब मैं यहाँ पर जो रिश्तेदारी बनती है, तो भाई भाई से कंधा नहीं मिलाता, अपने पारी और शेड़ी से रिश्तेदारी जो होती ना, उनसे कंधा मिलाता। तो आप भेंट करें, आप रिश्तेदारी किससे बनाते हो? 7 वाले 6 से बनाते हो ना, बनाते हो ना? तो अब गले मिले आप यहाँ सामने, वो खड़े कैमरा लेके उनसे मिलो, 6 वालों से पीछे। देखिए हमारी रिश्तेदारी ऐसी होती, 6 और 7 वाले की। बड़ा पेंता, बड़ा पेंता, ये है हमारी गोंडी संस्कृति। आई बात समझ में सबको? अभी तक ऐसे पुण्यमाचार आपको बताते होंगे, आपको ध्यान होना चाहिए, हर जगह बताते होंगे। मैं अकेला नहीं बता रहा हूं इस बात को। आप लोगों ने कहीं कहीं लोगों ने धर्माचारों के अनेक भाषण, अनेक प्रवचन सुना है। ऐसा भेद करके किसी ने बताया होगा आप लोगों को, और नहीं बताया होगा तो मैं बता दे रहा हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाएं, बैठें और सुने। धन्यवाद सभी को। तो साथियों, ये आपकी गलती नहीं है जिसके कारण हमारी यह कोई दूर सगा समाज भटक गई। लेकिन जब जाने तब माने, और जब जागे तभी सवेरा। आई बात? हुआ भी ऐसा है, जिसको जानते हो उसको मानते नहीं, और जिसको मानते हो उसको जानते तक नहीं। ऐसा हमारे लोग कर रहे हैं। मनुष्य बनाए मूर्ति, मनुष्य ही पूजनहार, और बमूर्ति कुछ दे नहीं सके। जरा बुद्धि जन करो विचार, बुद्धि जन करो विचार। तो हमारे लोग मूर्तियों में भटक गए, प्रकृति को छोड़ दिए। और जबकि प्रकृति से सब कुछ मिलता है, और जिसका नाम सेवा और भाव है। अगर हम एक आम का पेड़ लगा के सींचेंगे, जिससे हमें छांव मिलेगी और फल भी मिलेगा, और फल को बेचोगे तो धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। इसी का नाम तो सेवा भाव है।
और लोग कहते कि जय सेवा कहां से आ गई। जय सेवा तो आज से नहीं, जन्म जन्मांतर से जय सेवा है। इस धरती का नाम ही जय सेवा है। धरती हमारी सेवा है और आकाश पिता है, यही हमारे माता पिता हैं, इन्हीं का नाम जय सेवा है। माता पिता और गुरु इनकी सेवा करना चाहिए। माता पिता यही हमारे देवी देवता हैं, इन्हीं का नाम जय सेवा है। माता को सेवा और पिता को जय कहा गया है, इसलिए हम बार बार जय सेवा का मूल मंत्र का जाप करते हैं। प्रिय सज्जनों, जय सेवा कोई आज का नहीं, ये तो बहुत पुरातन से चला आया है और बगैर सेवा किए किसी का नहीं बनता, चाहे वो कोई धर्म को मानने वाला हो। सभी जीव जगत की सेवा में लगा रहता है और जीव जगत उसकी सेवा करती है। तो हम प्रकृति की पूजा करने वाले, प्रकृति की सेवा करने वाले हैं, तो प्रकृति भी हमारी सेवा करती है। इसी का नाम है आदान और प्रदान। तो जय सेवा एक मूल मंत्र है, जागो रे कोया समाज। जय सेवा एक मूल मंत्र है, जागो रे कोया समाज। और बहुत दिनों में नींद खुली अब, कर लो रे सबे विचार। बहुत दिनों में नींद खुली है, अब कर लो विचार। विचार करना यानी चिंतन कर लो। अब जागना पड़ेगा। बहुत दिन नींद में सोए थे मेरे कुआ, अब जाग जाइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, काहे भूले कोया रे, अरे काहे भूले कोया रे, गोंडी धर्म की रीत कोया काहे भूले रे, कोया काहे भूले रे, गोंडी धर्म की रीत कोया काहे भूले रे। आखिर दिन चल रहा है, इसलिए कहना चाहूंगा